देखिए, नेगेटिव एनर्जी स्टेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि जो नेगेटिव एनर्जी स्टेट है ये असल में है क्या चीज और ये कहां से आ गया। देखिए, नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में इसको अब्सॉर्ब नहीं किया गया, ये जो नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स है। नेगेटिव एनर्जी स्टेट नॉट ऑब्जर्व्ड इन नॉन रिलेटिविस्टिक केस। जो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन है वो हमें पता है कि E प्लस जो है ये बराबर है C इसको इस तरह लिख दे P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M नॉट स्क्वायर C की पावर 4 1/2 और E माइनस जो है ये माइनस P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M नॉट स्क्वायर C की पावर 4 1/2। देखिए, पॉजिटिव एनर्जी स्टेट का तो समझ आ रहा है कि पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स क्या होते हैं, लेकिन अगर हम नेगेटिव एनर्जी स्टेट की बात कर ले इधर से मैथमेटिक्स में आ जाता है E माइनस विच इज इक्वल टू दिस। अब इस इक्वेशन से तो साफ नजर आ रहा है कि पॉजिटिव एनर्जी स्टेट तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ नेगेटिव एनर्जी स्टेट भी होने चाहिए रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में। अब इसको ऑब्जर्व तो नहीं किया गया नॉन रिलेटिविस्टिक केस में, तो इनिशियली हमने एक सपोजिशन करनी है कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस को हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज initially we start from non-relativistic case. i.e. when p tends to 0, मतलब ये है कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस में या तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या v इज वेरी वेरी लेस देन c। तो इस केस में अगर हम बात कर ले तो p इज इक्वल टू mv, जो मोमेंटम है वो तो मोमेंटम तो खत्म हो जाएगा। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में ये जो पॉजिटिव एनर्जी, देखिए, initially we start from a non-relativistic case, i.e. p tends to 0, मतलब या तो एक ऑब्जेक्ट पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है या इसकी जो v है वेलोसिटी है वो वेरी वेरी लेस देन c है, तो p tends to 0 हो सकता है। अगर p tends to 0 इन दो इक्वेशन में हम पुट कर ले तो we can get alpha e plus which is equal to m naught c square and e minus which is equal to minus m naught c square। अगर इसको डायग्रामेटिकली देख ले तो दो स्टेट हो सकते हैं, m naught c square जो e प्लस है, e माइनस जो है माइनस m naught c square। ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस की मैं बात कर रहा हूं। अब क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी की तरफ अगर हम आते हैं तो दरमियान में 0 से पास होना ही है, तो एक जीरो एनर्जी स्टेट भी एग्जिस्ट करेगा। सपोजिशन है कि अगर इधर से अगर हमने इधर आना है तो ये जीरो एनर्जी स्टेट भी होगा। अब ये तो हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है या तो इधर है या इधर है, तो इसको अगर हम मेजर कर ले, इसकी जो एनर्जी जो चेंज इन एनर्जी है, अगर इसको मेजर कर ले डेल्टा ई फॉर रेस्ट ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉन विच इज एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन के लिए जो एक रेस्ट पे है, रेस्ट मैस है इसका, और इसको हम मेजर कर ले इसकी डेल्टा ई, तो डेल्टा ई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी चाहिए इस गैप को
कवर करने के लिए डेल्टा ई जो है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। अच्छा, ये तो बात हो गई, हम बात कर रहे हैं ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस की। लेकिन क्या होगा जब अगर P इज वेरी वेरी ग्रेटर, मोमेंटम जो है हमारे पास एक पार्टिकल की जो मोमेंटम है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर पार्टिकल की मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है तो फिजिकली इधर पे क्या होना चाहिए, इसको अगर हम देख लें, ये जो डायग्राम है, इधर पार्टिकल रेस्ट पे था तो ठीक है, स्मॉल वेलोसिटी के साथ है तो इधर और इधर तो हो सकता है। लेकिन अगर P हमारे पास P इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, बहुत ज़्यादा है, P जो मोमेंटम है बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एक हायर स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल है, क्वांटम पार्टिकल, लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो इस साइड में हम जाएंगे तो इन्फिनिटी तक हमारे पास ये स्टेट जा सकते हैं, इसके लिए तो ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो नेगेटिव स्टेट, इसका तो मतलब ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन या एक क्वांटम पार्टिकल इसी डायरेक्शन में माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है। अगर इधर एक पार्टिकल हम कंसिडर कर ले और इसका मोमेंटम इंक्रीज कर ले तो ये पार्टिकल जा सकता है माइनस इन्फिनिटी तक, ये जा सकता है। बज़ाहिर तो इस तरह लग रहा है कि अगर हमारे पास नेगेटिव एनर्जी स्टेट में मौजूद है, पॉजिटिव एनर्जी स्टेट में मौजूद है, तो फिर एक पार्टिकल प्लस इन्फिनिटी तक भी जा सकता है, ये माइनस इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट इधर आ सकता है कि ये जो स्टेट है यहाँ पे कोई बॉटम नहीं है। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ कि देयर इज नो बॉटम हियर, यहाँ पे कोई बॉटम नजर नहीं आ रहा, कहाँ तक जा रहा है, देयर इज नो बॉटम हियर, मतलब ये अनबाउंडेड स्टेट है। ये जो स्टेट है ये अनबाउंडेड है। मतलब अगर देखिए ये सपोजिशन है, मतलब सपोजिशन ये है कि P में इंक्रीज कर रहा हूं तो पॉजिटिव की तरफ भी जा सकता है, ये नेगेटिव की तरफ भी जा सकता है। बाय डेफिनेशन अगर इस सिनारियो को हम देखें तो ये हो सकता है। और यहां पे एन अनबाउंडेड स्टेट भी आ सकता है। अगर अनबाउंडेड स्टेट आ सकता है तो मतलब यह है दिस हैव वेरी सीरियस implication, मतलब इसके एक सीरियस इंप्लीकेशन हो सकते हैं। अगर अनबाउंडेड स्टेट हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, अगर ये पार्टिकल इधर अनलिमिटेड अननोन स्टेट की तरफ जा सकता है तो इसके एक सीरियस इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। मतलब ये जो पार्टिकल है दिस पार्टिकल में go to infinite state, which is not true physically. देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसको मेरे ख्याल में ये
ज़रूरी है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ जाए कि अगर मैंने कंडीशन ये लगा दिया कि P इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन बहुत ज़्यादा है, P बहुत ज़्यादा है, तो फिर इसका तो मतलब ये है कि एक पार्टिकल हायर एनर्जी स्टेट में जा सकता है, तो इसका मतलब ये है ये नेगेटिव एनर्जी स्टेट में भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। और मैंने डायग्राम भी बना दिया कि ये अनबाउंडेड स्टेट की तरफ जा सकता है, और अनबाउंडेड स्टेट की तरफ अगर ये पार्टिकल जा सकता है तो फिर इसके एक सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और ये जो पार्टिकल है ये फिजिकली ठीक नहीं है। फिजिकली क्यों ठीक नहीं है? देखिए, फिजिकली ये ठीक नहीं है। क्यों? इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, if we consider the hydrogen atom, if the electron goes to infinite state, then it will reach to the nucleus. And collapse will occur. Which is not possible. देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक पार्टिकल अनबाउंडेड स्टेट की तरफ जाता है, अगर मैं एनर्जी मोमेंटम को इंक्रीज कर रहा हूँ और E माइनस को मैंने देखना है, तो फिर तो एक हाइड्रोजन एटम अगर मैं कंसिडर कर लूँ तो हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी स्टेट मौजूद है। लेकिन अगर ये वाला कंसेप्ट मैं अप्लाई कर लूँ तो इसमें नेगेटिव एनर्जी स्टेट में मौजूद है। तो नेगेटिव एनर्जी स्टेट में अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव एनर्जी स्टेट में इधर आ सकता है, तो उधर एक न्यूक्लियस की तरफ ये जाएगा, और न्यूक्लियस की तरफ अगर ये जाता है तो फिर कोलैप्स हो जाएगा, और ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या होगा अगर ये पॉसिबल नहीं है? तो नाउ द क्वेश्चन इज, अब मैं नाउ द क्वेश्चन is how this difficulty of negative energy state can be explained। इस नेगेटिव एनर्जी स्टेट को किस तरह एक्सप्लेन करना है? i.e. what is the physical understanding of negative energy state? अब क्वेश्चन ये है कि ये जो नेगेटिव एनर्जी स्टेट है इसको एक्सप्लेन किस तरह किया जाए और इसका
फिजिकली हम कैसे अंडरस्टैंड कर ले कि ये जो नेगेटिव एनर्जी स्टेट है ये असल में है क्या चीज़। जो प्रीवियस सेक्शन में मैंने एक एनर्जी लेवल डायग्राम बता दिया और इसमें हमने ये शो किया कि ये एक पार्टिकल मोमेंटम को इंक्रीज कर ले तो नेगेटिव की तरफ अगर ये जा सकता है एक पार्टिकल, तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम की तरफ अगर जाएंगे तो कोलैप्स हो जाएगा, वो पास बनेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो नेगेटिव एनर्जी स्टेट है इसको हम कैसे समझे और इसको किस तरह समझना है। देखें इसको मैंने इनिशियली वी कंसिडर that we have only positive energy state। हमारे सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी स्टेट है एंड forget about the नेगेटिव एनर्जी स्टेट। हम ये करते हैं कि नेगेटिव एनर्जी स्टेट को भूल जाते हैं और हम सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी स्टेट को कंसिडर कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव एनर्जी स्टेट को हमने कंसिडर करना है तो here the system in quantum mechanics here this system is in quantum mechanics in nature। सिस्टम जो हमारे पास मौजूद है वो क्वांटम मैकेनिक्स इन नेचर है और द स्टेट आर डिफाइंड इन हिल्बर्ट स्पेस। अब हिल्बर्ट स्पेस की तरफ हमने आ जाना है। देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। हिल्बर्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस असल में क्या चीज है? हिल्बर्ट स्पेस में हम बेसिस को देख लेते हैं कि ये जो साई n ऑफ x है ये हमारे पास a1 साई 1 ऑफ x प्लस a2 साई 2 ऑफ x एंड an साई n ऑफ x। इसमें साई 1 साई 2 ये बेसिस है और ये हमें समझ आ रहा है कि ये पॉजिटिव एनर्जी स्टेट के लिए ये हम लिख सकते हैं। लेकिन बाय डेफिनेशन हिल्बर्ट स्पेस जो है ये बाय डेफिनेशन हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस में पॉजिटिव भी है इसके साथ नेगेटिव भी है। मतलब ये जो हिल्बर्ट स्पेस है बाय डेफिनेशन साई n ऑफ x ये पॉजिटिव की तरफ भी जा सकता है और नेगेटिव एनर्जी की तरफ भी जा सकता है। मसलन माइनस बी एन साई n ऑफ x एंड माइनस बी वन साई 1 ऑफ x और फिर a1 साई 1 ऑफ x, a2 साई 2 ऑफ x एंड an साई n ऑफ x। असल में जो हिल्बर्ट स्पेस है वो कुछ इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस हिल्बर्ट स्पेस को मैथमेटिकली तो ठीक है और हमारा जो सिस्टम है वो क्वांटम मैकेनिकल इन नेचर है और ये जो हिल्बर्ट स्पेस है ये भी एज अ क्वांटम मैकेनिकली हम यूज कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स मौजूद हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो पॉजिटिव स्टेट्स भी मौजूद है और इधर इस साइड में जब आएंगे तो इसमें नेगेटिव एनर्जी स्टेट भी मौजूद है। तो यहां से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि हम जो पहले हमने
पॉजिटिव एनर्जी स्टेट ओनली कंसिडर कर दिया था और हमने हिल्बर्ट स्पेस को लिखा था। तो हिल्बर्ट स्पेस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी स्टेट नहीं है, इसमें नेगेटिव एनर्जी स्टेट भी आ सकते हैं। तो मतलब हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी स्टेट को नहीं कंसिडर कर सकते, हम नेगेटिव एनर्जी स्टेट को भी कंसिडर कर सकते हैं बाय यूजिंग द हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस को यूज करते हुए तो अब यहां से जो मैथमेटिक्स आ रहा है तो हम नेगेटिव एनर्जी स्टेट को भी इंक्लूड करेंगे। मतलब यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी स्टेट ही नहीं कंसिडर कर सकते, हम नेगेटिव एनर्जी स्टेट को भी कंसिडर करेंगे। अगर हम ये पॉजिटिव एनर्जी स्टेट और नेगेटिव एनर्जी स्टेट कंसिडर कर सकते हैं, E प्लस है, ये E माइनस है, इधर से पॉजिटिव और इधर से माइनस नेगेटिव, और ये हमारे पास एक मौजूद है। अब इधर हमारे पास एक पार्टिकल मौजूद है जो पॉजिटिव एनर्जी स्टेट में है, और हम ये कंसिडर कर ले कि कंसिडर वी हैव अ पार्टिकल इन पॉजिटिव एनर्जी स्टेट। कंसिडर वी हैव अ पार्टिकल इन पॉजिटिव एनर्जी स्टेट। अगर ये मौजूद है देन after slight perturbation, अब सिस्टम को, इस पार्टिकल को हम स्लाइटली परटर्ब कर ले, इट इज पॉसिबल टू फाइंड the particle in the lowest energy state। लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में भी नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब इसको अगर हम पॉइंट आउट कर ले तो नेगेटिव एनर्जी स्टेट में भी ये हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी हमने देखना है कि वो क्या है। अब ये तो बात हो गई है इसकी। अब डिराक ने नेगेटिव एनर्जी स्टेट को किस तरह इंटरप्रेट कर दिया, ये हमने देखना है। इंटरप्रिटेशन of negative energy states by Dirac। अब डिराक ने इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे की है, बाकी ये जो प्रीवियस हमने डिस्कशन की है ये तो हमने क्वेश्चन इराइज कर दिए और इसके बारे में हमने ये चीज़ें पूछी। अब डिराक ने इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे की है, देखिए डिराक थ्योरी फॉर नेगेटिव एनर्जी स्टेट, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, here we consider spin half पार्टिकल। स्पिन हाफ पार्टिकल हम कंसिडर कर लेंगे, तो स्पिन हाफ पार्टिकल अगर हम कंसिडर कर लेंगे तो एक स्टेट में इसका अप भी हो सकता है, ये डाउन भी हो सकता है, मतलब एक स्पिन अप पार्टिकल है, एक स्पिन डाउन पार्टिकल भी हो सकता है। और यहां से हम एक वैक्यूम को डिफाइन करते हैं। देखिए यहां तक
due to our understanding, due to our understanding, वैक्यूम जो है ये टोटली एम्प्टी होता है। देखिए, अब तक जो हम बात कर चुके हैं और हम वैक्यूम को जान लेते हैं कि वैक्यूम क्या चीज़ है। तो अभी तक शायद आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि वैक्यूम, इसमें कोई वैक्यूम स्टेट है, इसमें कोई पार्टिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वैक्यूम एज अ टोटली एम्प्टी एक स्टेट है। लेकिन ये तो अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि वैक्यूम इज अ एम्प्टी स्टेट। लेकिन अकॉर्डिंग टू डिराक, the vacuum are lowest energy states are totally filled by negative energy states। मतलब ये है कि ये हमारे पास E प्लस है जो m0c² है, ये हमारे पास -m0c² है, इसको मैं E माइनस कहता हूं। और ये कोई सेंटर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी स्टेट और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव एनर्जी स्टेट। अब यहाँ पे कुछ इस तरह, अगर मैं कुछ इस तरह डब्बे बना लूँ और ये नेगेटिव एनर्जी स्टेट है, तो इसमें एक अप है, मतलब इसमें एक अप है। डिराक ये कह रहा है कि एक वैक्यूम है और ये वैक्यूम टोटली फिल्ड है, इसमें पार्टिकल्स मौजूद हैं लेकिन टोटली फिल्ड है। ये वैक्यूम है, इसको वैक्यूम कंसिडर कर ले कि ये नेगेटिव एनर्जी स्टेट जो है ये वैक्यूम है और इसमें पार्टिकल्स मौजूद है, इसमें स्पिन अप स्पिन डाउन, स्पिन अप स्पिन डाउन, स्पिन अप स्पिन डाउन, ये पार्टिकल्स मौजूद है। और ये हमारे पास वैक्यूम है। वैक्यूम में भी पार्टिकल्स मौजूद है लेकिन वो टोटली फिल्ड है। तो यहां से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह आ जाता है कि नो स्टेट इज एम्प्टी। यहां पे कोई भी स्टेट जो है वो एम्प्टी नहीं है। नो एनी स्टेट इज एम्प्टी। कोई स्टेट यहां पे एम्प्टी नहीं है, इसी वजह से इधर से पॉजिटिव एनर्जी स्टेट्स है, इधर कोई पार्टिकल नहीं आ सकता। ऑलरेडी फेल्ड स्टेट्स है। अगर ऑलरेडी फेल्ड स्टेट कोई पार्टिकल इधर से आता है तो वो इधर आ ही नहीं सकता। बाय पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के थ्रू ये नहीं आ सकते, तो इसी वजह से ये टोटली फेल्ड है। और ये जो पॉइंट है, दिस इज टोटली अगेंस्ट ऑफ आवर कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अबाउट वैक्यूम।
मतलब वैक्यूम के बारे में अब तक जो हमने पढ़ा है वो है टोटली एम्प्टी, लेकिन डिराक कह रहा है कि वैक्यूम जो है वो टोटली फिल्ड है, इसमें पार्टिकल्स मौजूद है, इसमें कोई पार्टिकल आ ही नहीं सकता, इसी वजह से इसको हम एम्प्टी स्टेट, इसलिए जो हमारा जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो अबाउट वैक्यूम था वो अगेंस्ट आ रहा है कि पहले तो हम ये समझ रहे थे कि वैक्यूम जो है इसमें एम्प्टी है, कोई पार्टिकल नहीं है, लेकिन डिराक कह रहा है कि नहीं, इसमें पार्टिकल मौजूद है लेकिन वो टोटली फिल्ड है। तो इसी वजह से ये हमारे जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है इससे अगेंस्ट जा रहा है। और ये जो है दिस इज द रीडिफिनिशन ऑफ, दिस इज द रीडिफिनिशन ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम जो है इसको अगर हमने डिफाइन करना है तो इसकी डिफिनीशन ये है कि ये टोटली फिल्ड है, इसमें पार्टिकल मौजूद है, इसमें कोई इस तरह एम्प्टी स्टेट नहीं है कि इसमें कोई और पार्टिकल आ सकता है। तो दिस इज द रीडिफिनिशन ऑफ वैक्यूम स्टेट। लिखना जरूरी है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स in negative energy state are infinite, ये infinite है। The obvious question is if it is filled by negative energy state, then why we can't see? ये क्वेश्चन मौजूद है कि अगर ये टोटली फिल्ड है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा, हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बिकॉज दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इसलिए these are not observable, these are not observables, ये observable नहीं है, this is just like a particle has charge, कोई पार्टिकल है इसका कोई चार्ज है, दिस मीन्स that it is the intrinsic property. मतलब जिस तरह चार्ज है उसी तरह ये हमारे पास नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स भी है। ये भी है कि फर्दर दिस द अबाउट डिस्कशन is not applicable for bosonic system, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये फर्मियान के लिए ये एप्लीकेबल है, ये बोसॉनिक सिस्टम के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। Now if you have a particle in positive energy state
पॉजिटिव एनर्जी स्टेट में एक पार्टिकल मौजूद है एंड यू perturb it, then it can't move to the negative energy state. Because it is already filled. ये भी है, अगर आप एक पार्टिकल को डिस्टर्ब कर ले, परटर्ब कर लेते तो नेगेटिव एनर्जी स्टेट में नहीं जा सकता क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्ड है। फर्दर अगर एक पार्टिकल है ऑफ 2m0c², जो एनर्जी है अगर आप इस पार्टिकल को दे दे 2m0c², इतनी एनर्जी चाहिए इस पार्टिकल को यहां से जो नेगेटिव एनर्जी स्टेट है इधर से पॉजिटिव एनर्जी स्टेट में ले जाने के लिए। अगर आप इतनी एनर्जी दे दें, मतलब यहां से अगर आप इस पार्टिकल को एनर्जी दे दे 2m0c², F 2m0c² energy is required for a particle to cross दिस बैंड। ये जो बैंड नजर आ रहा है, ये दिस बैंड जो है इसको इतनी एनर्जी चाहिए, बैंड गैप फॉर अ पार्टिकल टू गो टू पॉजिटिव एनर्जी स्टेट। अब अगर इधर से एक पार्टिकल निकलता है तो अगर पार्टिकल इधर आ जाता है, ठीक है, ये पार्टिकल पॉजिटिव, अगर आप इतनी एनर्जी इनको दे दे तो इधर एक होल क्रिएट होगा, ये एक होल क्रिएट होगा और ये जो होल है दिस एक्ट एज एंटी पार्टिकल ऑफ दिस। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉजिट्रॉन बन जाएगा। ये है कंसेप्ट। अगर आप इसको इतनी एनर्जी दे दे वैक्यूम को कि 2m0c² एनर्जी दे दे तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इधर एक होल बन जाएगा और वो होल एक्ट करेगा एज एंटी पार्टिकल। ये हो गया एक एंटी पार्टिकल, ये एक्ट करेगा। जस्ट एंटी पार्टिकल होगा उस पार्टिकल का। और ये जो ट्रांसफर है, जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक पार्टिकल को नेगेटिव एनर्जी स्टेट से पॉजिटिव एनर्जी स्टेट की तरफ, इसको हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। हम पेयर प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। पेयर प्रोडक्शन मींस आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिकल है और एक पॉजिट्रॉन है जो इसका एंटी पार्टिकल है। और यहां से डिराक ने हमें पेयर प्रोडक्शन का जो कंसेप्ट है वो इधर से दे दिया। और ये जो चीज है, ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये पॉसिबल है अगर आपके पास एक वैक्यूम है। ये वैक्यूम है और इस वैक्यूम पे अगर एक
गेमा पार्टिकल्स जो है, गेमा रेस, अगर आप इस पे फॉल करें, हाई एनर्जी गेमा रेस अगर आप इस पे फाइल करें, देन यहां से आपको मिलेगा, इस वैक्यूम से आपको मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक पॉजिट्रॉन निकलेगा। तो मतलब ये है, वही कंसेप्ट आ जाता है कि आपके पास एक वैक्यूम है, आपने एक एनर्जी दे दी, वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल नहीं था, जो आप प्रीवियस जो हमारा अंडरस्टैंडिंग था, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी निकल गया और ये हमारे पास पॉजिट्रॉन भी आ गया वैक्यूम से। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये जो कंसेप्ट है नेगेटिव एनर्जी स्टेट का, ये कंप्लीटली फेल्ड पार्टिकल्स इसमें मौजूद है। और यहां से द कंसेप्ट ऑफ एंटी पार्टिकल्स कम्स फ्रॉम डिराक थ्योरी। ये जो एंटी पार्टिकल का जो कंसेप्ट है, ये डिराक थ्योरी से हमें मिला है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका एंटी जो पार्टिकल है वो होगा, प्रोटॉन का भी एंटी होगा, इसी तरीके से न्यूट्रिनो जो पार्टिकल है उसका भी एंटी होगा, जितने भी फर्मियान्स है उसके एंटी पार्टिकल्स होंगे। तो ये है बेसिक कंसेप्ट अबाउट नेगेटिव एनर्जी स्टेट। नेगेटिव एनर्जी स्टेट एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो हम एज अ वैक्यूम ट्रीट कर सकते हैं कि ये एज अ वैक्यूम है, वो ऑलरेडी फेल्ड है, इसमें कोई और पार्टिकल बाहर से नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा एनर्जी देंगे तो उधर से आपको एक मिल जाएगा, एक पेयर प्रोडक्शन।